नमस्कार। अब हम देखेंगे टॉरस एसेंडेंट के लिए राहु इन ऑल हाउसेस, यानी कि वृषभ लग्न के लिए राहु हर भाव में 12 के 12 भाव में किस तरह का रिजल्ट देता है। तो पहले भाव पे आते हैं। पहले भाव में टॉरस यानी वृषभ राशि है। तो ऐसे जातक का जो ये है शरीर है वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा। मतलब कुछ भी खाएंगे तो पचेगा नहीं बराबर से। पाचन तत्व जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। इनको चिंता रहेगी, बेचैनी रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी। लेकिन ये बहुत सीक्रेटिव रहेंगे, तो चालाक भी रहेंगे, लेकिन चीज़ों को छुपाएंगे और बिंदास भी रहेंगे। यही राहु अगर दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव में राशि है जेमिनी यानी मिथुन। तो ये मेहनत तो करेंगे पैसा कमाने के लिए, प्लानिंग भी करेंगे, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। और प्लानिंग इनकी कुछ ढंग की प्लानिंग रहेगी नहीं, क्योंकि राहु इल्यूजन है तो कुछ ज़्यादा ही दिखाता है, वो ओवर एंथुजियास्टिक कर देता है। उसके कारण क्या होगा कि इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसा प्लान किया वैसा होता नहीं है एक्चुअल में। लेकिन एफर्ट ये डालते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक इनके पास पैसा आएगा नहीं तब तक ये वे ज़िंदगी पर मतलब उसके पीछे लगे रहेंगे। राहु अगर तीसरे भाव में है तो वो कैंसर में है, कर्क। तो भाई बहनों से दूरी रहेगी या नुकसान होगा, या भाई बहन रहेंगे ही नहीं, छोटे भाई बहन। अच्छा, ऐसे लोग, ऐसे जातक जो है वो बहुत सेल्फिश रहते हैं, खुद के बारे में ही सोचेंगे, सेल्फ सेंटर रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। और ये छुप के काम करते हैं, बताएंगे नहीं किसी को भी क्या कर रहे हैं। किधर जाएंगे भी तो बताएंगे नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा नो इधर गए उधर गए। राहु अगर चौथे भाव में है, चौथे भाव में लियो है, सिंह राशि। माता माता के ये माता का घर है, तो वहाँ पे लॉस, प्रॉपर्टी में भी लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, सुख में कमी। ऐसा जातक अपना बर्थ प्लेस जहाँ जन्म स्थान छोड़ता है और ज़िंदगी में बहुत दुख देखना पड़ता है। और जो सुख भी मिलता है तो छुपे हुए कार्य से मिलता है। और कुछ कुछ ये प्लान करते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी बेचैन रहते हैं, बेचैनी इनके दिमाग में रहता है। राहु अगर पांचवें भाव में है, पांचवा भाव बच्चों का रहता है, तो बच्चे होने में दिक्कत आएगी। आजकल तो मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसमेंट है, तो बच्चा तो होगा लेकिन डिले हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है। चेक करना चाहिए पहले। एजुकेशन में लॉस या एजुकेशन में ब्रेक्स आ सकते हैं, चिल्ड्रन का, बच्चों का लॉस। लेकिन ऐसे लोग रहते हैं बहुत चालाक,
ये बताएंगे नहीं, दूसरे को समझेगा ही नहीं क्या सोच रहे हैं। राहु अगर छठे भाव में है तो यहाँ पे लिब्रा है, तुला। तो दुश्मनों के ऊपर तो ये बहुत प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन इनको नाना से नुकसान हो सकता है। तो ऐसा जातक थोड़ा सेल्फिश भी रहता है और फूक फूक कर कदम लेगा। राहु अगर सातवें भाव में, सातवें भाव में राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, तो पत्नी के भाव में क्या है, सुख नहीं है। सेक्सुअल प्लेजर में कमी, फादर इन लॉ यानी कि ससुर के भाव में भी ये लॉस है। कामकाज की जगह पे भी इनको दिक्कतें आती रहेंगी, फिर भी करेंगे। डेली रूटीन में दिक्कतें रहेंगी, फैमिली में भी अनबन रहेगी। सेल्फिश भी रहेंगे, काम करते रहेंगे। राहु अगर आठवें भाव में है, आठवें भाव में सेजिटेरियस यानी धनु, आयु में कुछ तो परेशानी रहेगी। अच्छा, पेट से नीचे समस्या रहेगी या पेट में भी समस्या रहेगी, बेचैन रहेंगे ये बहुत। हाँ, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं और ये दुखी रहेंगे, मतलब दुख झेलते रहेंगे ज़िंदगी भर। राहु नौवें भाव में यानी कि कैप्रिकॉन, मकर में, भाग्य भाग्य की कमी, धर्म के कार्य में ये गलतियां करेंगे, नाम नहीं होगा इनका, भगवान पर कोई विश्वास नहीं है, एथिस्ट हो सकते हैं। राहु दसवें भाव में, दसवें भाव में एक्वेरियस, कुंभ राशि, पिता के साथ अनबन, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत एफर्ट डालेंगे खुद के उन्नति के लिए, पोजीशन के लिए। एंग्जाइटी रहेगा इनको सरकार के कार्य से, सोसाइटी में इनके अंदर बेचैनी होगी, लेकिन ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। इवन काम काज में इनको एंग्जाइटी रहेगी, बेचैनी रहेगी और फिर भी करते रहेंगे उसी के साथ। राहु अगर 11वें भाव में है तो 11वें भाव में पाइसेस, मीन राशि है, तो इनको फ़ायदा होगा, इनकम होगा और ये जैसे जैसा होगा ये और मेहनत करेंगे और एफर्ट डालेंगे और फ़ायदा होगा। और ये एकदम सेल्फिश रहेंगे, खुद के बारे में ही सोचेंगे। राहु अगर 12वें भाव में है, मतलब एरीज, मेष में, खर्चा इनसे कंट्रोल नहीं होगा, उसके कारण लॉस होगा, उससे इनकी चिंता बढ़ेगी और ये कंट्रोल कैसे करेंगे इसके बारे में सोच सोच के बेचैन रहेंगे, चिंता में रहेंगे, लेकिन वो कंट्रोल आएगा ही नहीं इनके पास, खर्चा होते ही रहेगा।